अरे ठाकुर जी ने इतना कुछ दिया है, ए मेरे मालिक तूने मुझे बहुत कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मैं तो सच बता रहा हूँ, ठाकुर जी ने इतना दिया है ना, ये बहुत है। ठाकुर जी कभी धन दौलत में फंसाए नहीं, क्योंकि ठाकुर जी ने मुझे सबसे बड़ा दिया है कि अपना नाम गाने के लिए दिया है। मैं तो इसमें बहुत खुश हूँ और आपको भी इसी में खुश होना चाहिए, क्योंकि ठाकुर जी ने हमको नाम गाने के लिए, इससे बड़ा धन हमारे लिए कुछ भी नहीं है। मैं तो कुछ नहीं जानता हूँ, आप परिचित कुछ मानते हो? कुछ मानते हो तो मुझे बताएं, हाँ या ना? ना, हाँ यही होना चाहिए। देखो दुनिया में धन तो बहुत कमा लेंगे, पर भगवान नाम का धन कभी नहीं कमा पाएंगे। धन कमाना है तो आज से भगवान नाम का धन कमाना है, हमारा ये लक्ष्य होना चाहिए। जब तक हमारा लक्ष्य अच्छा नहीं होगा, कहते हैं ना, जिसकी शुरुआत अच्छी उसकी अंत अच्छा। जब हमारी शुरुआत ही डाउन हो जाएगी तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। तो हमको शुरुआत डाउन नहीं करनी है। मैंने कुछ पिताओं से सुना था कि कथा में आनंद नहीं आ रहा है। जरा अब हाथ उठाइए, आनंद किस किसको आ रहा है? पहले ये बताओ किसको नहीं आ रहा है, हाथ नीचे करिए आप सभी। पहले ये बताइए किसको नहीं आ रहा है? अम्मा नहीं आ रहा है? आ रहा है। आप सबसे पीछे पिता समान मेरे बुजुर्ग बैठे हैं, पिता समान है सभी जितने भी बैठे हैं, आप हाथ उठाइए। आनंद नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है, मतलब आनंद नहीं आ रहा है। आपने हाथ उठाया ना, आ रहा है। हाँ ये बोला है, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज मुझे बड़ी प्रसन्नता मिली है, सुनो, आज मुझे प्रसन्नता मिली कि आपने हाथ उठाए। देखो कभी किसी का साहस बढ़ाने के लिए आप हाथ उठा सकते तो क्या हुआ? भगवान क्या कहते हैं, जहां पर मेरे भक्त का अपमान हो रहा होता है ना, मैं वहां पर अपनी जान लगा देता हूँ। तो आप और हम लोग तुच्छ प्राणी है। अगर आपके जरिए मेरा साहस बढ़ रहा है तो आपको क्या कर देती है, झूठे को उठा दो, हाथ उठाया चाहिए। हाँ मुझे प्रसन्नता है कि आप कथा कर रहे हो। अरे आपको इतनी प्रसन्नता होनी चाहिए हमारे क्षेत्र का कोई बालक इतने ऊंचा जाए, इतना ऊंचा जाए कि हमारे क्षेत्र का नाम करे। जब तक हम और तुमको खुशी नहीं होगी तो किसको खुशी होगी? अभी देखो 16 तारीख से कथा है, कहाँ? इंदौर में। वो बेचारे लाइव देखते बोलते हैं कि महाराज जी कथा सुनाओ, महाराज जी कथा सुनाओ। रोज कथा सुनते, भैया वीडियो कॉल कराते हैं उनको। तो इंदौर से कथा सुन रहे हो तो आपको तो ठाकुर जी ने इतना बनाया है कि 16 तारीख आएगी, 16 तक कौन जीगा कौन मरेगा कोई भरोसा नहीं है। आज के देखो आज हमारे साथ क्या होना है ये सोचो ना, आगे की मत सोचो। देखो मेरा एक लक्ष्य है, मैं कल के बारे में कभी नहीं सोचता हूँ कि मुझे कल क्या बोलना है, ये कभी मत सोचो कल हमें क्या करना है। अरे ठाकुर जी जो कराएंगे वो करेंगे। अगर हम यही सोच लें तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। तो जीवन को सफल बनाना है तो हमें क्या करना है, सोचना नहीं है। आप बड़े सोचते हो। देखो कहते हैं ना, बेटा हो या बेटी, जब जिसकी शादी लिखी है तभी होती है, क्योंकि भगवान ने लिख के भेज दिया, ऊपर सब कुछ डायरी में लिखा है। जब लिखा है वही तभी होना है। आप 2 साल पहले से चिंता करते मेरी बेटी की शादी कैसे होगी कैसे होगी। अरे चिंता क्यों कर रहे हो? तुम तो यहाँ के माँ बाप हो, तुम तो यहाँ के माँ बाप हो। तुमसे ऊपर एक और माँ बाप बैठा है, कौन? भगवान। उसको तुम्हारी चिंता है, क्योंकि देखो भगवान जब बच्चे को गर्भ से जन्म देता है, मैंने परिचित जी सुनाई थी कथा, आपको याद है या नहीं? याद है ना? देखो आपको कथा मन से सुननी है, ठीक है ना? आज मैं भोजन करने आऊंगा ना तो आपसे पूछूंगा जरूर, क्योंकि आपने कौन कौन सी कथा सुनी है आप मुझे बताएंगे। अरे मुझे भी तो पता होनी चाहिए, हमारे परिचित जी हाँ सुन रहे हैं कुछ कथा, टेंशन मत लेना। हाँ नहीं पूछूंगा नहीं पूछूंगा कोई बात नहीं, ठीक है आप टेंशन मत लो। हाँ
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखो पता है इंद्रदेव इतने प्रसन्न हो गए हमसे, क्या बताएं। रोज बारिश हो रही है, रात ही बारिश हुई थी जी। इतने प्रसन्न हो गए कि हाँ भागवत कथा चल रही है तो आनंद आ रहा है। इंद्र जी को भी खुश हो गए, प्रसन्न हो गए आज। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। लक्ष्य सत्वर मोहिनी अवतार आप सुनेंगे, परीक्षित जी ध्यान से सुनिए। मंत्र फिर शुरू हुआ, फिर कामधेनु निकले जिसे यज्ञ ब्राह्मण ने ले लिया। उच्चैश्वरा नामक घोड़ा निकला। चंद्रमा कौस्तुभ मणि कल वृक्ष रंभा आदि अप्सराएं निकले। फिर लक्ष्मी ने उन्हें देखकर सभी मोहित हो गए। लक्ष्मी जी को देखकर आप भी मोहित हो जाते हैं ना, सभी मोहित हो गए। चारों ओर आनंद ही आनंद छा गया। लक्ष्मी जी स्वयं की व्यवस्था में लग गई। लक्ष्मी जी को विष्णु के सिवाय सुर असुर यक्ष किन्नर गंधर्व आदि कोई देश मुक्त पर नहीं दिखा। जब नहीं दिखा तो लक्ष्मी जी वापस चले गई। बोली शंकर भगवान, मैं कोई दोष न था किंतु मैं शमशान वासी थी। अतः लक्ष्मी जी भगवान विष्णु के गले में ही माला डाल दी और भगवान के नेत्र पथ से उनके हृदय में जाकर विराजमान हो गई। चारों ओर से शंख मृदंग बजने लगे, जय जयकार होने लगी। फिर मंदिरा कलश निकला जो दैत्यों ने ले लिया। तो भगवान धन्वंतरी अमृत कलश लेकर आए। अमृत कलश पर अभी झपटे हुए राहु नामक दैत्य कलश को ले जाकर भागने लगा। जब कलश को ले जाकर भागने लगा, देवता घबरा उठे। तभी भगवान ने मोही रूप धारण किया। मोही रूप धारण करके उन्हें देखकर दैत्यों के मन में कामना वासना उत्पन्न हुई और कहने लगे, कथम कश्यपं दायता पुष्पचल्यात संगत विश्वासं पंडितो जातु कामिनी विश्रयाते ही। अरे दैत्यों, आपने मेरी बात पर विश्वास कर लिया। आप तो कश्यप के पुत्र हैं। आपने मुझको न्याय का भार क्यों सौंप दिया? देवकी पुरुष स्वच्छ चारिणी स्त्री का कभी विश्वास नहीं करते, फिर भी आपने मेरा विश्वास क्यों किया? आप मुझे बताइए, आपने मेरा इतना विश्वास किया है वो क्यों किया है? श्रीमणि रंभा वारुणी अमे शंख गजराज कल्पद्रुम सिद्धेनु धनु धर्मंत्री विश्वराज। सुखदेव जी कहते हैं, राजन इति दानव दैत्या दाविंदन व्रत नृपा युक्ता कर्मणिया तस्या वासुदेवाय बरुवा। देवताओं से मुक्त होने के कारण दैत्य अमृत पान कर सके। भगवान मोही रूप त्याग कर गरुड़ पर सवार होकर बैकुंठ को चले गए। दैत्यों ने क्रुद्ध होकर अस्त्र शास्त्रों से देवताओं पर आक्रमण कर दिया। समुद्र तट पर ही भीषण संग्राम छिड़ गया, युद्ध छिड़ गया। युद्ध करने लगे वहां के लोग सभी। शंख और युद्ध के नगाड़े बजने लगे। असुरों का सोनापति बलि इच्छागामी रथ में चढ़कर रणभूमि में आ गए। उसके साथ नवोचित शंख संबर बाण आदि युद्ध भी आ गए। उन्होंने देवताओं को युद्ध के लिए ललकारा। यह देखकर इंद्र भी ऐरावत पर चढ़कर सभी लोकपालों के साथ रण में आ गए। जैसे आज इंद्र देवता प्रसन्न हो रहे हैं और इंद्र देवता की कथा चल रही है। दोनों में
वहां के युद्ध होने लगा। बलि इंद्र से, अश्विनी कुमार ब्रह्म पर्वा से, संबर त्वष्टा से सूर्य, बाणासुर से बृहस्पति, शुक्राचार्य से और शनि, रत्नासुर से भीषण युद्ध करने लगे। जब युद्ध करने लगे, बाण तलवार चक्र गदा शक्ति फरसों से प्रहार करने लगे, मारने लगे, एक दूसरे को मारने लगे। अमृत पीने से देवताओं का बल वैभव बढ़ गया, क्योंकि उन्होंने अमृत पिया था ना, तो उनमें बल बढ़ गया, उनमें साहस बढ़ गया। इंद्र ने पल भर में दैत्यों से हथियारों को काटकर पृथ्वी पर गिरा दिया। तभी बलि धड़ूम से अदृश्य हो गया और आसुरी माया का प्रयोग करने लगा। आकाश से देव सेना पर वृक्ष, पत्थर पर अस्त्र शस्त्र गिरने लगे। देव सेना घायल हो गई। राक्षसी नंगे होकर हाथ से त्रिशूल लेकर नाचने लगी। अचानक देव सेना में चारों ओर से आग लग गई, हाहाकार हो गया। सब देखने लगे, अरे ये क्या हो गया। उनके आते ही दैत्यों की सारी माया नष्ट हो गई। भगवान के आने से देवताओं का बल और बढ़ गया, क्योंकि भगवान आ गए ना। भक्त के संग जब भगवान होंगे तो उसका बल बढ़ा ही होगा ना। जब भगवान आ गए, इंद्र ने बलि को मारने के लिए अपना वज्र उठाया और ललकार कर कहा, अरे दुष्ट, हमें तो माया से जीतना चाहता है। मैं तेरा सिर वज्र से काटकर पृथ्वी पर फेंक दूंगा। तू मुझसे जीतना चाहता है, मैं तुझे जीतने नहीं दूंगा। बलि बोला, इंद्र, अभिमान की बात तो मत करो, क्योंकि अभिमान किसी का नहीं चला है। अभिमान की बात मुझसे मत करो। संग्राम में जय विजय सभी काल के अधीन है। अहंकार में कोई नहीं जी सकता, उन्हें जी रहा है। जी तो बहुत लोग रहे, जी सकता है, अहंकार में नहीं जी सकता आदमी। आप अहंकार करते रहिए। भगवान ने अहंकार किसी का नहीं चलने दिया है। हम तो तुम तुच्छ प्राणी है। हम तुम अहंकार करें तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी बात नहीं है। अरे ठीक है, जो भी है अच्छा है, ठाकुर जी को सौंप दो। जो भी दिया है ठाकुर जी की इच्छा से। देखो, ठाकुर जी देते ना तो सोच समझ कर देते हैं आदमी को, ऐसे ही नहीं देते कि हाँ मेरा। अगर एक बात बताओ, चूहे की पूंछ पर शेर की पूंछ लगाने को वो साध लेगा? बताओ, आप नहीं साध पाएगा। तो भगवान ने लिमिट दे दे, चूहे को ऐसी पूछ दी है कि चूहा साध ले, और शेर को ऐसी पूछ दी है शेर साध ले। ऐसे ही भगवान जब देते हैं तो ऐसे देते, मेरा भक्त कितना साध सकता है, मेरा भक्त इतना संभाल सकता है, तो मैं इतना इसको दूं। तो भगवान देता है। तो इसलिए कभी अहंकार मत करिए। अहंकार में जीता है वो ज्यादा दिन नहीं, कुछ दिन का ही मेहमान होता है। इसलिए तदिम काल रसनम जना पश्यते दृश्यतम करम न हस्यन्ते न शोचन्ते तत्र योग पंडित। विद्वान पुरुष हार जीत पर हर्ष शोक नहीं करते। जो विद्वान होंगे ना तो कोई तर्क वितर्क नहीं करेंगे। वो तो आंखों से बता देंगे हाँ क्या है ये। विद्वान कभी तर्क वितर्क नहीं करता है। और जो आजकल की समाज है वो तर्क वितर्क करने लगती है। विद्वान होगा तो तर्क वितर्क नहीं करेगा। अरे ठीक है, जो भी है अच्छा है, हमको तो जैसा भी है ठीक है, ठाकुर जी का नाम भी बड़ा अच्छी बात है, ये भाव रहना चाहिए। तर्क वितर्क कभी नहीं करना चाहिए। ठाकुर जी के नाम में और ठाकुर जी के धाम में आप गए हो तो कभी तर्क वितर्क मत करिए। ठाकुर जी का नाम अगर उल्टा लोगे तो ठाकुर जी, और ठाकुर जी का सीधा नाम लोगे तो अभी ठाकुर जी।
अरे किसी बहाने लो, कैसे भी लो, कभी भी लो, कहीं भी लो, ठाकुर जी का नाम तो लो। ये नहीं है कि कथा चल जाए तो भाई हम ठाकुर जी का नाम लेंगे, नहीं। खाते पीते सोते कुछ भी करें, ठाकुर जी का नाम ले लो एक बार। सुबह जगो, ठाकुर जी का नाम लो। ठाकुर जी आज का जो हमारा दिन है इतना अच्छा जाए, इतना अच्छा जाए कि हम भी खुश रहे और हमारे भक्त भी खुश रहे। मैं तो यही सोचता हूँ हमेशा। और ठाकुर जी की लीला क्या है मैं तो नहीं जानता हूँ। मैं तो देखो ज्यादा से ज्यादा प्रयास कर रहा हूँ कथा सुनाने का, पर कथा पूरी नहीं हो पाती 7 दिन में। और फिर भी ज्यादा से ज्यादा आपको कथा श्रवण करा रहा हूँ। इतना ही कर सकता हूँ, मेरे जितना है इतना ही तो कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं नहीं कर सकता हूँ। आप नहीं सुन रहे, आपकी कमी है, मेरी कोई कमी नहीं है। वृद्धजो निमिष्य देवम् योऽस्य दूषेण दानवान् मोहित्वा सुरगान हरि सोमपयादिता। भगवान शिव ने जब विष्णु की मोहिनी रूप का वर्णन सुना तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वे पार्वती सहित विष्णु लोक गए और भगवान से पुनः मोहिनी रूप दिखाने का आग्रह करने लगे। अरे प्रभु, हमें मोहिनी रूप का दर्शन कराओ। विष्णु बोले, हे देवाधिदेव, मैं आपको उस रूप का अवश्य देखूंगा, अवश्य देखना चाहता हूँ। यह कहकर विष्णु अंतर ध्यान हो गए। भोलेश्वर चारों ओर उन्हें देखने लगे। थोड़ी देर में ही सामने बगीचे में शिवजी ने एक सुंदर युवती की गोद में खेलते हुए एक बच्चा देखा। उसकी शोभा मनोरथ थी। वह एक हाथ से साड़ी संभालते हुए दूसरे हाथ से गोद खेलने लगी। उसने शिवजी की ओर मुस्कुराते हुए कहा, क्या कहा? उसे देखते ही शिवजी विचलित हो उठे। कहा मतलब शिवजी उस युवती के पीछे बोलिए। वायु के कारण युवती की साड़ी कमर से नीचे खिसक गई। जब साड़ी नीचे खिसक गई वह सब माकर पेड़ों की आड़ में शर्मा आ गई ना, क्योंकि साड़ी नीचे हो गई तो स्त्री शर्माई। जब उनको शर्म आई तो वो पेड़ की आड़ में खड़ी हो गई। काम से व्याकुल शंकर जी ने उसे भगवान पकड़ लिया और उसे हृदय से लगाकर उसका आलिंगन किया। बोलिए शंकर भगवान की जय, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। वह युवती किसी तरह शिवजी की बाहों से छूट गई। शिवजी उसके पीछे दौड़े, तभी उनका वीर चमक गया। पृथ्वी पर जहां भी उनका अमोघ वीर गिरा वहीं सोने चांदी के खजाने बन गए। सोना उत्पन्न हो गया, चांदी उत्पन्न हो गई। तभी भगवान शिव को याद आया कि यह सब भगवान की माया का खेल है, क्योंकि भगवान लीला कर रहे हैं और लीला करा रहे हैं। शंकर भगवान समझे भगवान की लीला है और कोई ऐसा नहीं कर सकता, ये तो भगवान स्वयं कर रहे हैं। तभी शिव जी के सामने विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। आज मैं धन्य हो गया। भगवान कहने लगे शिव जी से, आज मैं धन्य हो गया जो कि आपने अपनी कृपा मुझ पर दिखाई। अब मैं किसी की आशा नहीं करता, आपने मुझे अपना दर्शन दे दिया तो मेरे जीवन का उद्धार हो